हमारे पास जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, हम लोग हमेशा ही बात करते हैं कि 4 क्राइटेरिया होते हैं टू मेक श्योर कि विच डिटरमिन कि हमारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा हुआ है। पहला क्राइटेरिया ये है कि एचएससी पे परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेकंड क्राइटेरिया होता है साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आज ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी इन्वायरमेंट के ऊपर आईपी ने प्रोग्राम रखा। कैसा पाया आपने इस प्रोग्राम को? इस हवाले से आपने स्पीच भी दी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would want to express my utmost gratitude rather for myself, for my organization, to be a part of this event. जिस तरह हमने बात की अभी सेशन में भी हमने बात ये की कि HSC as culture, as mindset is extremely important और AI is the future. अब इन दोनों चीज़ों को bringing the two together, I think we have hit the jackpot. This is the right combination and full marks to the IEP for bringing these two together and putting a conference in place. जिस तरह हमने आज बात भी की, अपने एड्रेस में मैंने इसके बारे में बताया थोड़ा सा कि एंग्रो में एंग्रो पॉलीमर में स्पेसिफिकली HSC इज एट द हार्ट ऑफ वट एवर वी डू, और साथ साथ नाउ AI इज द वे फॉरवर्ड, इट्स द फ्यूचर, इट्स गोइंग टू डिटर्मिन where we all end up in the future. So putting both together it's a great platform that IEP provides to us, and what we've suggested is to have maybe working groups, working sessions, जहाँ पे हम लोग एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो फर्टिलाइजर, वाइडर एंग्रो कम्युनिटी में जो काम हो रहा है HSC और AI के ऊपर, वो इस फोरम से शेयर कर सकें, so that we can learn from the learnings of others and we can share our learnings with others, and the community and the country can grow as a whole. So it's a great platform. I would want to thank President IEP, Chairman IEP, and the entire organizing committee for putting this together. And मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके जो समरात होंगे वो हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि एंग्रो के अंदर सेफ्टी के हवाले से मेजर कंसर्न होता है, उसका क्या बिहाइंड आप लोगों की क्या सोच है उसकी, और उसके हवाले से फिर आप लोगों के हादसात में कमी कितनी नजर है? देखें, हमारे पास जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, हम लोग हमेशा ही बात करते हैं कि 4 क्राइटेरिया होते हैं टू मेक श्योर कि विच डिटरमिन कि हमारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा हुआ है। पहला क्राइटेरिया ये है कि HSC पे परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेकंड क्राइटेरिया होता है टाइमलाइन आपने पूरी करी या नहीं करी, कॉस्ट पे क्या परफॉर्मेंस थी, और फिर आता है प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज डिलीवर्ड। सो HSC इज ऑलवेज नंबर 1। इंटेंट हमेशा ये होती है कि आप कुछ भी अचीव कर लें, अच्छा बुरा, अगर आपने अपने किसी कॉलीग को, अपने किसी वर्कर को उसमें कोई इंजरी करवा दी है, if you've ended up hurting someone, that's the worst possible feeling for any organization. So focus is always primary on HSC to make sure that we go back home in the shape and form that we come to work every morning. That's priority number 1. And then with that mindset and through the use of AI, not just AI, historic learnings, उन सबको कैप्चर करते हुए what we've now alhamdulillah seen is that the incident rate, the injury rate has dropped significantly in Engro Polymer, and we are very certain कि अगर हमने फोकस रखा और इस टूल को, AI को with HSC together, इसको अगर हमने फर्दर स्ट्रेंथन करा, कोई चीज़ नहीं है जो हमें इंशाल्लाह नहीं रोकती अपनी परफॉर्मेंस को फर्दर इंप्रूव करने से। So we are already seeing the results, and inshallah we are confident that this is going to improve even further going forward. अच्छा, इंडस्ट्री आमतौर पे जब HSC की बात करती है तो उसके जहन में होता है कि कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी, इस हवाले से आपकी क्या? देखें, शुरू में जब आप HSC सिस्टम लेके आते हैं, कॉस्ट हमेशा इंक्रीज करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट हम लोग को एज सीनियर लीडरशिप हम लोग को ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपकी फ्यूचर पोटेंशियल कॉस्ट हो सकती है, खुदा ना खासा in the form of injury, in the form of fatality, in the form of medical claims, insurance claims, and the way it impacts the entire reputation of the organization and the regulatory challenges which can come in because of those incidents. I think the cost that you put in is trivial, A, and B, I think no cost is ever not enough, but कोई भी कीमत इतनी नहीं होती जितनी आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्क फोर्स को इंजरी से बचाने के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स अ फंडामेंटल इम्पेरेटिव, ये हर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए।
regardless of the cost that comes with it. तो हमारे पास Engro में our mindset is very very simple. Our thought is very simple. No one is supposed to get injured, and regardless of what expense, what cost that endeavor of us has to incur. So हमारा thought is very simple at Engro. थैंक यू वेरी मच सर। साथ में